क्लास 6 मैथ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा था और उसी सिंप्लीफिकेशन का कुछ हिस्सा अभी मैं लोड करने जा रहा हूँ। इसमें कुछ सवालों पर हम लोग डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट दिया रहेगा तो आप ध्यानपूर्वक पहले स्मॉल ब्रैकेट का वर्क कीजिएगा। तो जहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट है वहाँ पर हम लोग वर्क करेंगे और बाकी सबको एज इट इसी तरीके से रहने देंगे। जैसे 36 का 36, माइनस का माइनस, बिग ब्रैकेट का बिग ब्रैकेट, इधर कुछ करना ही नहीं है। जैसा है सारा चीज़ हूबहू उसी तरीक़े से उतारते चले जाना है। और अब देखिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट के करीब पहुंच गया। अब जहां स्मॉल ब्रैकेट है वहां पर करना क्या क्या काम है वो आपको समझना है। तो स्मॉल ब्रैकेट में आपको जो करना है वो है डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए सबसे पहले मैं डिवाइड करूँगा। एक बार में एक ही काम करना है, एक साथ बहुत सारे कामों को नहीं करना है। तो आइए अब डिवाइड करते हैं। यहाँ जो डिवाइड करेंगे इस जगह पर, यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो डिवाइड करेंगे हम, ये डिवाइड आपको करना है और डिवाइड करके यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो आएगा इसका आंसर 2। तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। डिवाइड करके यहाँ क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो ये हो गया 2। इसके बाद डिवाइड के बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसको रहने देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करते जाएंगे और आराम से बनाएंगे। फिर इसके बाद क्या करना होगा, सारा नंबर जैसे था उसी तरीक़े से रहने देंगे। इधर तो कुछ करना हम लोगों को है ही नहीं। क्वेश्चन को अच्छा से उतारते चले जाएंगे। फिर आ जाएगा हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में। जब देखिए स्मॉल ब्रैकेट में आए हम लोग तो क्या हुआ, स्मॉल ब्रैकेट में आने के बाद पता चला कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इस जगह पर, ये जगह पर देखिए मल्टीप्लाई करनी है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। और 15 से 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 4 को माइनस करेंगे तो ये 15 है और ये क्या है 4 है। तो 15 से 4 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो ये स्मॉल ब्रैकेट का मैंने सारा काम क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। स्मॉल ब्रैकेट का सारा वर्क ख़त्म हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट को करते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट में क्या है, जहाँ पर कर्ली ब्रैकेट है वहाँ पर ध्यान देंगे। अब देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर 14 से 11 को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया। इसके बाद अब ग्रेटर ब्रैकेट का साइन आ गया, बिग ब्रैकेट। इसमें भी सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या हो गया, ये 15 हो गया। और लास्ट फाइनली आपको इसमें से क्या करना है, इसको माइनस करना होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 21। इसी तरह से मैं कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में भी स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट है, तीनों ब्रैकेट है। तीनों ब्रैकेट जब है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट का वर्क करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया 27 माइनस बिग ब्रैकेट 18 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब स्मॉल ब्रैकेट में जैसे ही हम इन किए तो यहाँ पर एक कुछ नया बात नज़र आया। और वो कौन सा बात है कि ये इस जगह पर जहाँ 5 है ये माइनस है, इसके बाद यहाँ पर एक साइन दिया हुआ है। देखिए ऊपर में ये साइन दिया हुआ है ना, ये साइन को बोलते हैं बार का साइन। इस साइन को क्या बोलेंगे, बार का साइन। ये बार का साइन ये बताता है कि सबसे पहले आप इसका वर्क कीजिए। तो कहाँ से कहाँ तक है, 4 से और 1 तक है। तो हम सबसे पहले ये बार का साइन का जो काम रहेगा वही करेंगे, चाहे इसमें प्लस करने बोले, चाहे माइनस करने बोले, चाहे कुछ भी करने बोले।
हम सबसे पहले किसका काम करेंगे, बार का साइन का काम करेंगे। तो यहाँ पर 4 से 1 तक में क्या है, 4 - 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये बार का साइन ख़त्म हो गया। जब तक बार का साइन आप ख़त्म नहीं कीजिएगा आगे नहीं बढ़िएगा, ये मेन काम आपको करना है। फिर उसी तरीक़ा से जैसे नॉर्मली आप बनाते हैं उसी तरीक़ा से बनाते जाइए, सारे नंबर्स को उसी तरीक़ा से नोट डाउन करते जाइए। 16 का 16 हो जाएगा। और यहाँ पर आ गए हैं स्मॉल ब्रैकेट में, इस पोजीशन में 5 से 3 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये स्मॉल ब्रैकेट आपका ख़त्म हो गया, रिमूव हो गया, क्योंकि मैंने सारा काम स्मॉल ब्रैकेट का कर दिया। अब आइए करली ब्रैकेट की तरफ। जब तक आप करली ब्रैकेट को नहीं क्लियर करते हैं तब तक वो करली ब्रैकेट ख़त्म होने वाला नहीं है। अब 16 से 2 को माइनस कीजिएगा तो करली ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए आप बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट में क्या हो गया, बिग ब्रैकेट में भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4, और फाइनली आपको ये आंसर आ जाएगा 23। तो ये आपका आंसर हो गया। ये साइड में आप इक्वल का साइन जो है देते जाइएगा, इस साइड में इधर सब जगह जो है ना इक्वल का साइन आपको खुद से देते जाना है, ये साइड में इक्वल का साइन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑफ आ गया। इससे पहले मैंने अभी ऑफ वाला आपको नहीं बताया था। ऑफ जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है। आप ऑफ के पहले वर्क को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट के बाद फिर क्या आता है, बोर्ड मास में ऑफ आता है। तो ब्रैकेट का काम तो हो गया, ब्रैकेट इसमें है ही नहीं अब, तो इस ब्रैकेट के बाद फिर क्या आएगा, ऑफ आएगा। तो ऑफ का वर्क पहले ख़त्म करेंगे। ऑफ के बाद फिर डिवाइड, डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई। एक बार में एक काम करना है। तो अभी हम लोग ऑफ का काम करते हैं। ये देखिए इस जगह पर 4 है और यहाँ पर क्या है 5 है। तो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले नंबर को ऐड करते हैं। तो 4 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 4 ये ऊपर वाला ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 20/5। ये डिवाइड को डिवाइड अभी रहने देंगे, क्योंकि डिवाइड का काम तो अभी करना हमको है नहीं, ऑफ का काम करना है। अब ये ऑफ जहाँ पर है, ये ऑफ जहाँ आपको दिख रहा है, ये ऑफ, तो इसका मतलब होता है आप जस्ट लाइक मल्टीप्लाई, जैसे अप एंड डाउन कटिंग करते हैं, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखिए ऊपर का 5 और नीचे का 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर का 5 और नीचे का 5, ये दोनों ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 3, और ज़्यादा आपका मन है तो नीचे में 1 दे सकते हैं। ठीक है, यही बचेगा। अब बाकी सबको आप उसी तरीक़ा से उतारते जाइए। यहाँ आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप कुछ भी एक्स्ट्रा मत कीजिएगा, जैसे है उसी तरीक़ा से उतारते जाइए। आराम से बनाइएगा, कहीं पर भी मिस्टेक और गलती नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। याद रखिए क्या करना है, डिवाइड करना है। अब डिवाइड जो होती है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। इस डिवाइड को हमने क्या चीज़ में चेंज कर दिया, इस डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। तो जब साइन चेंज हो जाता है तो ये नंबर भी बदल जाएगा। ये नंबर जो है ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 1 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। बाकी सबको उसी तरीक़ा से उतारते जाइए, इधर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही आप उतारते जाइए। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, डिवाइड भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग को करना है क्या चीज़, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको समझना होगा कि मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाए, किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई को आगे बढ़ाएं। और सॉरी, यहाँ पर बीच में देखिए आपको थोड़ा सा ऊपर में मिस्टेक हो गया है। ऊपर में जो है इस जगह पर मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 4 5 जा 20 और ये 4 ऐड करना था, तो ये 24 हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना 24 हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पर भी आप 24 कर दीजिएगा, ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, इसको ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए 3 का टेबल से अप एंड डाउन कटिंग होगा। 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, ये कटिंग हो गया। और कहीं पर भी कटिंग नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी कटिंग हो रहा है 2 का टेबल से। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। मल्टीप्लाई में अप एंड डाउन क्या होगा, कटिंग होगा। अगर कोई टेबल से कट रहा है तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ये 8/5 हो जाएगा।
फिर ये प्लस का साइन बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2/25 हो जाएगा, 2/25, और यहाँ पर माइनस करके क्या बचेगा, यहाँ माइनस करके बचेगा 1/5, माइनस करके क्या बचेगा 1/5, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -1/5। अब इसका एलसीएम लेंगे और इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। एलसीएम लेकर के ऐड और सब्ट्रैक्ट तो करने हम लोग जानते ही हैं, बस नॉर्मली उसी तरीक़ा से क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो क्या करना होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 25। तो आप इक्वल का साइन देते जाइएगा और इस तरीक़ा से एलसीएम में लिख दीजिएगा 25। उसके बाद का प्रोसेस पता ही है, इस 25 जो एलसीएम निकला है इससे नीचे वाला जो 5 है, ये नीचे वाला 5, इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 आएगा, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर प्लस, फिर इस 25 को इस 25 से डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड होगा तो 1 आएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है वही नंबर आएगा। फिर उसी तरीक़ा से यहाँ पर भी इसमें इस 5 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। अब आराम से काम कीजिए, ये हो गया। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 और -5, नीचे जैसा तो है वैसे ही रहेगा। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 माइनस करने पर, और सॉरी यहाँ पर इक्वल का साइन देते रहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह पर मैंने क्या किया था, कटिंग किया था 2 का टेबल से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यहाँ कटिंग हुआ था। और इसको 3 को, ये जो यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है ना। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 6 जहाँ 2 था इस जगह पर, और यहाँ हो जाएगा 46, ये कैलकुलेशन होगा इस जगह पर। अब इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41/25, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इधर इक्वल का साइन इस तरीके से देते जाना है, आप इसको नीचे बनाइएगा, सारा जगह इक्वल का साइन देते जाइएगा। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, इसमें देखिए ब्रैकेट भी आ गया, ऑफ भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, मल्टीप्लाई भी आ गया। तो बोर्ड मास में आपको पता ही होगा कि बोर्ड मास में हम लोग क्या किए थे कि पहले ब्रैकेट को देखना है, फिर ऑफ को देखना है, फिर डिवाइड को देखना है, फिर मल्टीप्लाई को देखना है, फिर एडिशन करना है, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना। देखिए इसमें ब्रैकेट भी आ गया, फिर इसके बाद ऑफ भी आ गया इस क्वेश्चन में, डिवाइड भी इस क्वेश्चन में आ गया, मल्टीप्लाई भी इस क्वेश्चन में आ गया, और ऐड नहीं बल्कि सब्ट्रैक्ट इस क्वेश्चन में आ गया। लगभग जो है बोर्ड मास का रूल इसमें सारा का सारा क्या होगा, फ्लो होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है इसमें है, इसमें फॉलो करेंगे हम लोग बोर्ड मास का पूरा कंप्लीट रूल। तो पहले क्या करना होगा, ब्रैकेट का वर्क करेंगे हम लोग, उसके बाद किसका वर्क करेंगे, ऑफ का करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, डिवाइड का करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम को शुरू करते हैं और ब्रैकेट जहाँ पर है उसको फॉलो करते हैं। तो ब्रैकेट में जो है ऐड करना है, तो एलसीएम लेके ऐड करेंगे। और एलसीएम कैसे लेंगे, तो 3 और 9 का एलसीएम हो जाता है 9। इस 9 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। फिर 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। ये ब्रैकेट क्लोज। अभी ब्रैकेट का वर्क पूरा ख़त्म नहीं हुआ इसलिए इसको आगे बढ़ाते रहना है। इसी तरीके से इसमें और आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 10/9। अब ब्रैकेट ख़त्म हो, क्योंकि मैंने ब्रैकेट का सारा वर्क क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। बाकी इधर आपको जैसा क्वेश्चन है ना, सारा चीज़ को सही तरह से उतारते जाना है, इधर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी आप गलत मत कर दीजिएगा, आराम से बनाइएगा। यहाँ पर देखिए 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, ऊपर वाला ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/3। इधर कुछ नहीं करना, आराम से इसे लिखते जाना है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 1 ऐड करेंगे तो 5/4।
-1/3। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ये जो ऑफ दिख रहा है इस ऑफ का वर्क करना है, इस ऑफ का क्या करना है, वर्क करना है। एक बार में एक ही काम करना है, आराम से, एक साथ बहुत सारे डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब नहीं कर देना है। अभी मैंने सिर्फ ब्रैकेट का वर्क ख़त्म किया और कुछ भी नहीं किया, बाकी सब को उसी तरीके से उतारते चला गया। अब ऑफ का काम कीजिए। ऑफ में हम बोले थे अप एंड डाउन कटिंग हो सकता है, अगर कटिंग करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 5 से कटिंग करते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस तरीक़ा से ये क्या आ गया, 2/3 हो गया। इसका मतलब हमने ऑफ का भी वर्क क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। अब बाकी जो बचा हुआ है उसको लिखना होगा। तो क्या बचा हुआ है, डिवाइड 5/3 इंटू 5/4 माइनस 1/3। मैंने बोला था ना कि एक बार में एक ही काम करना है। अब इसके बाद ऑफ भी मैंने क्लियर कर दिया। अब क्या करना होगा, अब करना होगा आपको डिवाइड का काम, यानी भागा का काम करना होगा। तो डिवाइड का काम कहाँ पर है, वहीं से ध्यान देते हैं कि कहाँ पर डिवाइड का काम है, तो इस जगह पर है। तो अब देखिए डिवाइड तो हो नहीं रहा है, 2 से 5 नहीं हो रहा है, तो इस डिवाइड को हम लोग चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाता है 2/3। अब डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो नंबर पलट जाएगा, तो हो जाएगा 3/5। ये जो यहाँ नंबर देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे थे डिवाइड है ये वाला, और इस डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 3 ऊपर चल जाएगा और 5 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और बाकी सबको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे है बाकी सब उसी आपको आराम से उतारते चल जाना है, कहीं भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम नॉर्मली अब बनाइए। अब देखिए मल्टीप्लाई में आ गया, मल्टीप्लाई में अप एंड डाउन कटिंग कर सकते हैं आप, तो कटिंग कीजिए। 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, 5 से 5 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 का टेबल से पढ़िए, 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, ऊपर में हो गया 2 1 जा 2। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा सिर्फ 1 और नीचे क्या हो गया 2, और इसके बाद माइनस करके यहाँ पर क्या है 1/3। इसका एलसीएम ले लीजिए 6, डिवाइड कीजिएगा इसको तो हो जाएगा 3, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ डिवाइड कीजिए तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1/6। ये क्लियर हो गया। इधर आप इक्वल का साइन इस तरीक़ा से क्या कीजिएगा, देते जाइएगा, सब में हर जगह इक्वल का साइन इधर आपको देते जाना है। तो ये आपको एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने सिखाने की कोशिश किया है, और उम्मीद है कि आप लोग सीख भी रहे होंगे। इसी तरीक़ा से 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और इस क्वेश्चन में देखिए स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, बिग ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट की तरफ आगे बढ़ेंगे, और बाकी सारे नंबरों को उसी तरीक़े से रहने देंगे, उसमें कुछ भी नहीं करना है, ना डिवाइड करना है, ना मल्टीप्लाई करनी है, ना ही और कोई प्लस करना है, ना माइनस करना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि स्मॉल ब्रैकेट है कहाँ, बस वहाँ पर आपको फोकस करना है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ करना क्या है, ये ध्यान देना है। इसके साथ साथ आपको ये सोचना है कि ये जो ऊपर में देखिए मैंने ब्लैक कलर का जो निशान लगाया है ये वाला, इसको बोलते हैं बार का साइन, और ये बार का साइन जहाँ पर भी होगा सबसे पहले हम उसी का वर्क करेंगे, चाहे वो ऐड का वर्क बोले, चाहे सब्ट्रैक्ट का वर्क बोले, चाहे जो भी वर्क बोले, हम पहले उसी का वर्क करेंगे। और ये है कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से देखिए यहाँ तक है, तो इसके बीच में क्या करना है, इसके बीच में सब्ट्रैक्ट करना है, तो इन दोनों के बीच हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। ये वाला मैंने बताया था ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 7 2 जा 14 और ऊपर ऐड करेंगे, ये वाला ऐड किया जाता है, तो क्या हो जाएगा 15। 15/2 ब्रैकेट देना है, बिग ब्रैकेट। फिर ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 1 ऐड करेंगे, 9/4 डिवाइडेड बाई कर्ली ब्रैकेट, इसको भी करेंगे 5 और 4 1 जा 4 एंड ऊपर ऐड करेंगे 5/4
माइनस 1/2 स्मॉल ब्रैकेट 3/2। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों को क्या करना था, ये दोनों को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना था। तो आप क्या कीजिए, रफ में जा कर के इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर करके आपको दिखा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन सही आएगा। इसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे 6, फिर इसको डिवाइड करते हैं, ये दोनों को डिवाइड करने से आता है 2, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2, इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 1/6। किसका, जो बार का साइन दिया था उसका। तो ये 1/6 को हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे, इस जगह पर लिख देंगे 1/6 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी भी जो है स्मॉल ब्रैकेट का पूरा वर्क नहीं ख़त्म हुआ है, अभी से मैंने बार का साइन हटाया। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग उसी तरीक़े से उतारते जाना है। इधर इक्वल का साइन आप देते जाइएगा साइड में। ये हो जाएगा 15/2 माइनस बिग ब्रैकेट 9/4 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 5/4 माइनस 1/2। अब स्मॉल ब्रैकेट की तरफ आ गए। स्मॉल ब्रैकेट की तरफ जब आ गए तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सब्ट्रैक्ट करनी है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेनी पड़ेगी। तो एलसीएम 6 हो जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 3, 3, 3 जा 9, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब ये आराम से जो है हमारा क्लियर हो रहा है। फिर इसी तरीके से सारा आपको उतारते जाना है, सारे हिसाब को। ये कभी भी घबराना नहीं है कि हिसाब बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रोसेस को फॉलो करते जाइए और हर एक स्टेप में एक एक वर्क को कंप्लीट करते जाइए। अब आ जाइए इस स्मॉल ब्रैकेट की तरफ, और स्मॉल ब्रैकेट ये जो दिख रहा है इसके आगे देखिए कोई साइन दिया हुआ नहीं है, ये दोनों के बीच में कोई साइन दिया हुआ नहीं है। तो जब कोई साइन दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई का साइन, और इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/6 हो जाएगा। अब स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो चुका है। अब आ जाएंगे हम लोग करली ब्रैकेट की तरफ। तो करली ब्रैकेट पे भी ध्यान देना है कि करली ब्रैकेट में क्या करना है। तो करली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, दोनों काम करना है। तो इसको आराम से हम लोग क्लियरफाई कर लेते हैं, दोनों काम करना है। तो सारा हिसाब को उसी तरीके से बताते जाना है। इस जगह पर ये हमारा हो गया करली ब्रैकेट, और इसमें देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना है और यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। मल्टीप्लिकेशन में अप एंड डाउन क्या होगा, कटिंग होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का पहले काम करेंगे तब सब्ट्रैक्ट और एडिशन होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन काम पहले करना है बोडमास रूल के अनुसार। तो अप एंड डाउन कटिंग करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, यहाँ 4 आ गया। फिर 2 के टेबल से कटिंग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। तो अब इसको ठीक से हम लोग लिख लेते हैं फ्रेश करके। तो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15/2 माइनस बिग ब्रैकेट 9/4 डिवाइडेड बाई, फिर देखिए करली ब्रैकेट आ गया है ना, इवल आ गया, और क्या आ गया 5/4, ये 4 है, माइनस, अब ऊपर में हो गया 2 और नीचे क्या आ गया 3, और ये यहाँ पर ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज। ठीक है, इसका अगर सॉल्व करते हैं और हम लोग, तो क्या हो जाएगा 15/2 माइनस बिग ब्रैकेट 9/4 डिवाइडेड बाई, और इसको अब करना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12 आ जाएगा।
फिर 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, उसके बाद फिर 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। अभी भी ये कर्ली ब्रैकेट ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने पूरा काम ख़त्म किया ही नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा 15/2 माइनस बिग ब्रैकेट 9/4 डिवाइडेड बाई, अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 7/12। और इस तरह से आपका जो है ये कर्ली ब्रैकेट का लगभग पूरा वर्क हम लोग क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो अब इसका आंसर जो है लगभग करीब पहुंचने वाला है। ये हो गया 12 और कर्ली ब्रैकेट ख़त्म। अब बिग ब्रैकेट में करना है, बिग ब्रैकेट में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। तो हम लोग उसी तरह से करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। वीडियो को रोक के आप नोट डाउन आराम से कर लीजिए। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इस जगह पर क्या है 15/2 माइनस बिग ब्रैकेट 9/4 डिवाइड को चेंज कर देंगे किस में, मल्टीप्लाई में 12/7। अब देखिए 4 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं इसको। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब क्या हो गया 15/2 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27/7। अब इसका एलसीएम लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 14। डिवाइड करेंगे इसको तो 7 को ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो 105। फिर इस 7 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। और फाइनली इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 51/14। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। किसी किसी बुक में क्या होता है कि इस आंसर को वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप लिखना चाहते हैं इसी आंसर को तो आप ऐसा लिख सकते हैं 3 होल 9/14। 3 होल 9/14 मिक्स फ्रैक्शन में ये आंसर आता है। अगर आपको कोई सवाल मैथ में नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।